आपकी जानिब आते हैं। अब एक नया बाब शुरू होने जा रहा है जिसपे बाजा साहब का ये कहना था कि हमने एक आज़्म किया है, इस पर कारबंद रहेंगे, आज भी कारबंद है और आइंदा भी कारबंद रहेंगे। तो एक नए बाब का आगाज़ से समझा जाए, एक तमाम सिविलियंस को मिलकर फैसला करना है कि एक दूसरे से बात करनी है, मिलकर आगे बढ़ना है। आप समझते हैं कि कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी या नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इस वक्त ज़रूरी है? ज़ाहिर है इस वक्त तो है ज़रूरत, जितनी पोलराइज पाकिस्तान की सियासत हो गई है। मगर अगर फौज बड़ी अहम बात कर रहे थे शहजाद की, ये स्ट्रेटेजिक है या टैक्टिकल है? हमने माजी में टैक्टिकल देखा है, जनरल मुशर्रफ साहब के जाने के बाद जनरल कियानी ने भी विड्रॉ किया था और उसके बाद हमने देखा कि कुछ अरसे बाद एक बाकायदा तौर पर इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। तो सियासी जमातों को सपोर्ट करना या फिर सियासी जमातों को इक़्तिदार से निकालने के लिए मुदाखलत करना, जिसका खुद एतराफ़ किया बाजवा साहब ने कि वो गैर आईनी मुदाखलतें थी, उसका सिलसिला एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन के तहत और एक हतमी फैसले के तहत करेंगे। तो देखिए, सियासी जमातें खुद अपने मामला तय कर लेंगी, जल्दी नहीं करेंगी तो कुछ अरसे बाद कर लेंगी। ये फौज का ये भी काम नहीं है कि वो सियासी जमातों को ये नसीहतें करे कि जी आप अपने काम और अपने मामला जो हैं वो बैठ के तय करें। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दें और पनपने दें। अपनी मुदाखलत मुकम्मल तौर पर उस प्रोसेस से खत्म कर लें, ताकि ये जो उम्मीदें हैं, किसी का ये गिला ना हो कि मुझे क्यों निकाला, तो किसी की ये तमन्ना ना हो कि मुझे क्यों नहीं बचाया। ये जो ख्वाहिश है कि मुझे बचाते या फिर इन्हें निकाल के मुझे वापस लाओ, ये उसी वक्त खत्म होगी जब मुकम्मल तौर पर विड्रॉ किया जाएगा और स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर और मुकम्मल तौर पर एक परमानेंटली ये फैसला किया जाएगा। सियासी जमातें अपने मामला तय कर लेंगी। देखिए, एक वक्त आया था नून लीग और पीपल्स पार्टी, अगर आप 90 की दहाई में देखें तो किस किस्म की सियासत होती थी। एक अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहा था नवाज शरीफ साहब, फिर किस किस्म के वो केसेस बनाते थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या हो रहा था। उसके बाद हमें नजर आया कि उन्हें एक मेच्योरिटी आई सियासी और फिर फैसला किया गया। और फिर जब 2008 में हुकूमत आती है तो हमें नजर आया कि 2008 से 2013 तक इक्का दुक्का वाकयात के अलावा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, सिवाय उस मुदाखलत के जो एक दफा फिर इदारे की तरफ से हमें नजर आई, जिसके बाद हमने देखा कि गिलानी साहब ने बाकायदा तौर पर एक तकरीर भी की फ्लोर ऑफ द हाउस पर कि कौन सा वीजा लेकर आया था कौन। और फिर 2013 में भी एक आखिर में एक सवाल आपसे हम करना चाह रहे हैं। बात मुदाखलत की हो रही है, तो उसी पैराए में सियासी मुदाखलत का तो इतराफ़ भी किया गया, आइंदा न करने के आज़म का इरादा भी किया गया। ये बताइएगा, मीडिया में मुदाखलतें होती रहती हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी कम होंगी? जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी तो मीडिया में इंटरफेरेंस भी खत्म हो जाएगी? लगता तो मुझे नहीं है, मगर अगर खुद कह रहे हैं बाजवा साहब के इदारे ने फैसला किया है तो हम इस उम्मीद के साथ और उनके दावे के साथ एक उम्मीद जोड़ लेते हैं कि ऐसा ही होगा और मीडिया को भी काम करने दिया जाएगा। जाहिर है हालात वो नहीं है जो कि 2018 से 2021 तक थे, जिसमें मीडिया को मुकम्मल तौर पर टारगेट किया गया, मीडिया को मजबूर किया गया। आपको याद होगा, ऐसा हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में कि DGISPR एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से कह रहा हो कि 6 महीने के लिए आप मस्बत खबरें चलाएं। बाकायदा तौर पर वजीर आजम या किसी वजीर के खिलाफ या कोई स्कैंडल क्यों किया, इसको मैनेज वजारत इतलात नहीं करती थी, इसकी शिकायत वजारत इतलात नहीं करती थी, बल्कि इसकी शिकायत फौज की तरफ से आती थी और मीडिया मैनेजमेंट की कोशिश की जाती थी। हामिद मीर साहब के साथ क्या हुआ सबको पता है, दीगर सहाफियों के साथ क्या हुआ सबको पता है, किस तरीके से चैनलों पर प्रेशर डाला गया कि सहाफियों को निकाल दिया जाए। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो हो रहा था, ये गवर्नमेंट में तो इतनी सख्त नहीं है। तो अगर आप सियासी हुकूमतों को अकेला छोड़ दें कि वो मुदाखलत ना करें, तो आप यकीन कीजिए कि मीडिया में इतनी सख्त है कि सियासी हुकूमतें अगर फाशिस्ट टेंडेंसी दिखाएंगे भी, अपना फाशिस्ट रुझान दिखाएंगे भी, तो इस मुल्क के सहाफी, इस मुल्क के मीडिया हाउसेस इतनी ताकत रखते हैं कि वो सियासी जमातों से निमट लें। क्योंकि ज़ाहिर जमहूरी हुकूमतों के पास अगर वो रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं, रूल बाय लॉ के तहत अगर चलेंगी, तो कम से कम उनके पास डंडा और बंदूक नहीं है ना, उनसे निपटा जा सकता है। वो ताकत के जोर पर अगर कानून का इस्तेमाल करते हुए बंद करेंगी तो अदालतों का रुख किया जा सकता है। मगर अगर मैनेजमेंट इतनी ज्यादा होगी और डंडे के जरिए होगी, जिसमें आप इदारों को भी मजबूर कर देंगे, तो फिर उससे कैसे निपटा जाएगा? तो ये जो रिवायत है 2021 के बाद, उसमें जरूर कमी आई है, मगर इसे मुकम्मल खत्म करने के लिए लाजमी है कि जमहूरी अमल पर छोड़ दें। तो मीडिया और इस मुल्क के सहाफी इतने ताकतवर हैं कि वो अपने मामलात और अपनी हक आज़ादी इज़हार राय के लिए लड़ सकते हैं, और सियासी जमातें इतनी मैच्योर हो जाएंगी खुद ही कि वो अपने मामला तय कर लेंगी। यही सवाल आपसे मीर साहब, आज़ादी इज़हार राय, मीडिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है आपके ख्याल में? फिलहाल तो मुझे कोई खुशफहमी नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है,
तो वो वैसा ही रवैया है जैसा कि पहले इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में था। इमरान खान साहब के दौर में भी अगर किसी सहाफ़ी को अगवा किया जाता था या उसको घर में घुस के मारा जाता था, तो जब हम जाके हुकूमत के वज़ीरों के सामने एहतजाज करते थे, उनसे कहते थे ये क्यों हो रहा है, तो वो कंधे उचका के कहते थे जी आपको तो पता है, हम तो बड़े कमज़ोर लोग हैं, हमें तो पता नहीं। यहाँ तक था कि जब कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन के इजलास में उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब को बुला के पूछा जाता था कि ये क्या हो रहा है मीडिया के साथ, वो कहते थे जी आपको तो पता है जी, हम तो नहीं है। अब वही सूरत हाल मौजूदा हुकूमत के दौर में है कि जब कोई सहाफ़ी जो है वो उसके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते हैं और कैमरा के जरिए किसी टीवी चैनल को दबाया जाता है, किसी सहाफ़ी को धमकियां मिलती हैं, तो जब आप हुकूमत के पास जाए वो कहते हैं जी हम तो है ही नहीं है, हम आपको तो पता है जी, हमारे तो इख्तियार में कुछ नहीं है। अच्छा, अब पहले तो हम उनकी बात नहीं मानते थे, लेकिन अब जब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उसके बाद जो है अब ज़ाहिरी बात अब मानना पड़ता है। तो ये ज़ाहिरी बात है, मेरी बात जो है वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी, किसी को अच्छी लगेगी, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। और इस वक्त आप देखें कि सिर्फ मीडिया की आज़ादी जो है वो खतरात से दो चार नहीं है। पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है वो भी कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। हालांकि आपको बहुत सी जो आलमी इंसानी हुकूक के आलमी इदारे हैं उनकी तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने मामला बेहतर बनाएं। अभी देखें, पिछले महीने पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया, क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2022, जिसके तहत जो एनफोर्स डिसअपीयरेंस है, यानी कि जबरी गुमशुदगी को एक जुर्म करार दिया गया, और उस कानून के तहत अब ये तय हुआ है कि अगर जबरी गुमशुदगी होगी और उसमें कोई इदारा या कोई फर्द मुलव्वस पाया जाएगा तो उसको सजा भी दी जाएगी और उसको जुर्माना भी होगा। उस बिल की मंजूरी के बाद भी लोग लापता हो रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है तो उस कानून साजी का भी ख्याल नहीं किया जाता और उसके बाद भी इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां जारी रहती हैं। लेकिन तो ये लेजिस्लेचर एक पिलर ऑफ द स्टेट है, अदलिया का रोल भी फिर इसमें बड़ा अहम है। मीर साहब, आप सिर्फ सियासतदानों को आप समझते हैं जिम्मेदार है? नहीं, देखें, अदलिया का रोल बिल्कुल बनता है, लेकिन इसमें भी आप देखें ना कि अदलिया जो है, अब मैं क्या आपसे बात करूं कि हम सब के इल्म में है कि अदलिया जो है वो उसको दबाव में कौन लेके आता है। अब किसी की, तो हम ये कह रहे हैं कि सियासत में, अदालत में, मीडिया में इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी? नहीं, देखिए, हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन जो जस्टिस काजी फायज़ के साथ हुआ वो तो हमें पता है ना कि जस्टिस काजी फायज़ से कौन नाराज था। जो फैजाबाद धरना केस था उसमें जो उनका फैसला था उससे कौन नाराज था। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ, जो काजी फायज़ साहब के साथ हुआ, वो भी नहीं होगा। जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा है और आजकल भी हो रहा है वो भी नहीं होगा। और जो सियासी जमातें हैं, ठीक है मीर साहब, जैसे आपने भी कहा है, सब कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो